पीएचडी ने मुझे ये सिखाया कि बेसिकली अप्लाइड रिसर्च क्या है, मुझे प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। पीएचडी ने मुझे ये सिखाया कि बेसिकली अप्लाइड रिसर्च क्या है। तो दिस मॉन्टेसरी इज व्हाटएवर आई हैव लर्नड इन माय पीएचडी, ये उसी का आउटकम है, क्योंकि मैंने ये समझा कि मुझे प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। मैं नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो चुके हैं, 18-20 साल गुजार चुका हूँ मैं डिफरेंट, जिसमें एमबीए, एमफिल, पीएचडी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाता हुआ। मैंने इन 20 सालों में क्या सीखा कि जो हमारे स्टूडेंट आते हैं ना, वो 20+ एज के होते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि उनको हम कोई तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत ट्राई की, बहुत समझाया, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाते, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो यहां से मुझे एक आइडिया डेवलप हुआ कि जी हमें जरूरत इस बात की है कि हम उस एज पर काम करें जहां पे पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से, एक रीजन ये था कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया, और दूसरा रीजन ये था कि मैं रिसर्च में बहुत पढ़ाता हूँ इस बात को कि जब तक इनपुट रिच नहीं करेंगे आप, तब तक आउटपुट चेंज नहीं होगी। हम ये तो चाहते हैं कि बड़ा जबरदस्त स्टूडेंट मार्केट में निकल कर आ जाए, लेकिन हम उसको इनपुट का लेवल चेंज नहीं करना चाहते। तो ये वो रीजन है। मॉन्टेसरी मुझे लगता है कि ये इनपुट है, बिल्कुल बेसिक है, और यहां से चेंज करेंगे तो बच्चा स्ट्रगलर भी बनेगा, हार्ड वर्कर बनेगा, पोटेंशियल उसका और फर्दर इंप्रूव। क्योंकि मेरा तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में पीएचडी हूं, मेरा मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस का तो मेरा कोर्स नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि टीचर ट्रेनर रहा हूं, मैं आगा खान बोर्ड के अंदर भी जो है मैं सर्व कर चुका हूं, एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। तो वो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका रोल होता है मेन, एक स्कूल और एक होम, पेरेंट्स। तो टीचर्स एक इंस्टीट्यूट हो गया और दूसरा हो गया पेरेंट्स। तो मैं ये समझता हूं कि अगर टीचर्स को ट्रेन करें और पेरेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करें, तो यकीनन मैं समझता हूं कि बच्चे जो हैं वो एक अच्छी आउटपुट की फॉर्म में सामने आएंगे। तो हम इस स्कूल के अंदर बेसिकली टीचर ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, थ्रू द वर्कशॉप्स और थ्रू द सेमिनार्स, इस तरीके से। और पेरेंट्स को गाइडलाइन हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, फिजिकल वर्कशॉप्स के थ्रू भी करते हैं। अच्छा, क्ले जो मेरा आइडिया था ना, क्योंकि मेरे ध्यान में था ये छोटे बच्चे, और हमारी टैगलाइन भी यही है, हमने टैगलाइन ये रखी है कि चिल्ड्रन आर लाइक क्ले, लेट्स शेप देम। ये जो क्ले मिट्टी का जो है, इसमें पानी डलता है, ये ऐसा हो जाता है, इसमें इनपुट डलती है, ऐसा हो जाता है, जिस फॉर्म में मोल्ड करना चाहेंगे मोल्ड हो जाएगा। और बच्चे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, आप जैसे मोल्ड करेंगे वो मोल्ड हो जाएंगे। हाँ, मोल्ड करने वाले जो है ना, आपने उनको ट्रेन करना है, आपने टीचर को ट्रेन करना है। नॉर्मली स्कूल ज्यादा फोकस बच्चे पे करते हैं। आपने पूछा ना कि हमारे स्कूल में क्या है, हमारे स्कूल की स्ट्रेटजी है कि हम इनपुट को रिच करने की बात करते हैं, आउटपुट खुद रिच हो जाएगी, और ऐसा नजर आ भी रहा है। इसके थ्रू बाई प्रोडक्ट मिल रही है, वो टीचर्स भी ट्रेन हो रहे हैं और पेरेंट्स को भी गाइडलाइन मिल रही है। देखिए, पेरेंट तो सब हैं, लेकिन हर पेरेंट टीचर नहीं होता। इत्तेफाक है मेरे साथ कि मैं पेरेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, और हम इनपुट्स पे काम नहीं कर रहे। आप देखें, हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इतना डिस्कशन नहीं है, नंबर ऑफ प्लेसेस के ऊपर आप नोट कर ले। पेरेंट्स की गाइडलाइन के सेंटर्स ही नहीं है। अब पेरेंट तो सभी होते हैं, हो गए, अल्लाह ताला ने बना दिया, लेकिन उनको पहले तो ये होता जॉइंट फैमिली होती थी कि दादा नाना जो है ना वो हेल्प आउट कर देते थे डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। आज तो जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, अब तो सब इंडिविजुअल अपने अपने घरों में रह रहे हैं। अब उनको गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करेगा? इंस्टीट्यूट ही नहीं उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। ये वो रीजन है, और मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों का टाइम ऑनलाइन वाला जो है ना, इतने छोटे बच्चों का कम करने की जरूरत है। उनको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए आपको खुद लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योर्ड एनवायरनमेंट बहुत मुश्किल से मिलेगा। आप इतना एक्सपेंसिव पैसे लगाते हैं और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ले जाते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को कि बच्चों को लेके जाते हैं कहाँ, गेम खिलवाने के लिए, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर वहां सेटअप बने हुए। मैं सोचता हूँ इतना पैसा स्पेंड करके और आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जबकि जो रियल एनवायरनमेंट है वो फ्री है।
आप पार्क में ले जाएं, फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये थोड़ी सी मुश्किल है। तो हम व्हाट्सएप पे पेरेंट्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं। पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आपने बिल्कुल साथ में रहना है हमारे, अगर आप रोल प्ले नहीं करेंगे तो बच्चा हम नहीं लेंगे आपका। हमारे पास गेम ही यही है कि पेरेंट्स को टाइम लगाना है, तो हम उनको अपडेट देते रहते हैं। बच्चा किसी दिन सोता हुआ अगर आया, हम उसे पढ़ाते नहीं है, उसको हम कहते नहीं जी इस दिन नहीं पढ़ा, ये नींद में आया, लेट सोया होगा, हम पेरेंट्स को पिक्चर खींच के भेज देते हैं, उनको बता देते हैं कि जी डू नॉट सेंड योर चाइल्ड इन दिस वे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ा सकेंगे। ये तो ऑनलाइन अपडेट्स की बात है, हम रेगुलर बेस पे, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक चाइल्ड।